हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन अड्डा नॉलेज के नेक्स्ट पार्ट में। मैं यहाँ पे आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, नई संसद भवन न्यू पार्लियामेंट के बारे में, जिसका उद्घाटन 28 मई 2023 को यानी कि कल हुआ था। अब इसमें कई सारी बातें निकल कर आ रही कि पीएम मोदी जी का विरोध करना विपक्षी दलों के लिए हानिकारक रहेगा। ये यहाँ पे लाइन दी है मैंने, इसका रीज़न समझिएगा। आज वो संसद से बाहर बैठे हुए हैं या इनका विरोध कर रहे हैं। आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई भी डिबेट, क्वेश्चन आंसरिंग या किसी भी तरह की कोई भी वार्तालाप करने के लिए उन्हें जाना तो संसद में पड़ेगा ना, पहली बात। अब अगर वो संसद में जाकर अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन आंसरिंग करने के लिए नहीं जाएंगे तो क्या होगा? संसद के बाहर से तो हो नहीं सकता, मगर उसके लिए उन्हें प्रश्न उत्तर जो भी क्वेश्चनिंग है वो संसद भवन में ही करनी पड़ती है। आप आज उन्होंने उसका संसद भवन का उद्घाटन करने में जो विपक्षी दलों की तरफ से कहा गया था कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति जी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनका जो है यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई इन्होंने इसके लिए नहीं बुलाया। बट आज क्या स्टेटमेंट क्या आया है कि द्रौपदी मुर्मू जो हैं, राष्ट्रपति जी जो हैं, उन्होंने खुद अपनी तरफ से दिल से हार्दिक धन्यवाद व्यक्त किया है यहाँ पे, और ये कहा है कि देश का जो पार्लियामेंट है ये सभी पार्टियों के लिए और देश के हित के लिए अच्छा है। नई चीज़ बनी है, नई तरीके से बनाई गई है, आज के समय को देखते बनाई गई है। इसमें कुछ सीटों की व्यवस्था और बढ़ाई गई है। हो सकता है आने वाले समय में जो नए जो स्टेट हैं हमारे, उन स्टेट्स में नए डिस्ट्रिक्ट्स, नए ज़िले जो हैं वो बनाए जाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन के आधार पर अगर हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है कि 10 लाख से या 20 लाख से ऊपर जब जनसंख्या हो जाती है किसी स्टेट की, डिस्ट्रिक्ट की, तो वहाँ पे जो है एक नया ज़िला घोषित करने की प्रोसेस चालू हो जाती है। अब यहाँ पे ये जो, क्योंकि हम बैक में जाके बात करते हैं, फ्रंट में जाके बात नहीं करते हैं, प्रेजेंट में जाके बात करिए, फ्यूचर में जाके बात करिए। इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनना एक गौरव की बात थी सभी पार्टियों की, चाहे वो विपक्षी दल हों, चाहे वो प्रेजेंट में सरकार, कोई भी सरकार हो अदरवाइज, ठीक है। सबसे बड़ी बात आती है विपक्ष की सबसे बड़ी भूल, क्योंकि अब ये बताइए कि आज आपने यहाँ पे नए संसद भवन का विपक्षी दलों ने इनॉग्रेशन करने के लिए विरोध किया, क्या वो अब आगे जाके संसद भवन में नहीं जाएंगे? क्या जाएंगे ना? तो ये विरोध करना ये सही नहीं था उनका। विरोध करने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी चीज़ का विरोध करते चले जाओ, आप सही हो, ये जरूरी नहीं है। याद कीजिए जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपना, जो उनका एक पुत्र था उसकी डेथ हो गई थी, उस समय वो वहाँ पर उस दुख को ना मनाकर अपने लोगों के लिए, अपनी जाति से संबंधित लोगों के लिए, अनुसूचित जाति, गरीब, दलित, पिछड़ों के लिए उन्होंने विदेश में जाके जो है वहाँ पे गोलमेज सम्मेलन को अटेंड किया था, जिससे कि वो अपनी बातें रख सकें, जिससे कि वो आने वाला जो भविष्य है वो बना सकें। यहाँ पे क्या कर रहे हैं विपक्षी दल? क्या कर रहे हैं? ये वही गलती कर रहे हैं जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। इसमें एक नया स्टेटमेंट है, इसमें कुछ आपकी तरफ से भी है, कुछ हमारी तरफ से भी है, समझने की बात है, तो थोड़ा समझिएगा। रविवार को दोपहर के बाद अगर कोई नई संसद भवन के पास से गुजरा हो तो लोगों को परिवार के साथ मुख्य गेट के पास खड़े होकर फोटो खिंचाते हुए देखा होगा आपने। यह उनके लिए यादगार पल था। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पूरे मुद्दे के पीछे विवाद क्यों है, वह शायद इसे समझना भी नहीं चाहते हों। लेकिन यह सवाल अहम है कि ऐतिहासिक क्षण से दूर रहकर विपक्ष ने आखिर क्या पाया। डर तो यह है कि विपक्ष ने एक अहम मौका खोया है। इतिहास में उसका नाम हमेशा के लिए आयोजन का बहिष्कार करने वाले लोगों में शामिल हो गया है। उनकी ओर से तर्क भले ही राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने को रखा जा रहा हो, लेकिन जिस तरह पूरे मुद्दे पर 2-2.5 साल से राजनीति गरमाई है, उससे संदेश यही जाता है कि विरोध संसद भवन का है और यह मुख्य रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के विरोध पर टिका हुआ है। भविष्य में पूछा जाएगा कि व्यक्ति विरोध में संसद भवन का बहिष्कार क्या समझदारीपूर्ण था? राजद की ओर से संसद भवन की तुलना ताबूत से करना तो विवेकहीनता की निशानी है।
उसे संवैधानिक नैतिकता से जोड़ना अभद्रता मानी जाएगी। समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणवादी परंपराओं को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर जता दिया कि उसके दिमाग में केवल चुनाव घूम रहा है और वह संसद के मुद्दे पर भी जातिवाद को नहीं छोड़ रही है। यह सवाल जरूर पूछा जाएगा कि क्या विपक्ष ने फैसला कर लिया है कि वह इस संसद भवन में कदम नहीं रखेगा? ऐसा तो हो नहीं सकता, कदम तो रखना पड़ेगा ना उनको। भाई अपने जितनी भी बातें हैं, अपने जो पब्लिक है उसके सामने तो सारी बातें रखनी पड़ेगी ना उनको, ठीक है। अब तब कांग्रेस इसमें क्या है कि कम से कम तब तक जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहेंगे, कोरोना से कुछ पहले सेंट्रल विस्टा और नया संसद भवन बनाने का फैसला लिया गया था। तब कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और कोर्ट ने सरकार के फैसले के पक्ष में राय व्यक्त की। संसद भवन की आधारशिला रखी जानी थी तो कई विपक्षी दलों ने उसका भी बहिष्कार कर दिया। तब जनता दल यूनाइटेड राजग का हिस्सा था, इसलिए विरोध नहीं किया था। फिर ऐसे में अब फिर प्रधानमंत्री के नाम पर बहिष्कार किया जाना, ये क्या सही है? क्या वास्तव में संसद का बहिष्कार करना ठीक है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी ने आयोजन को प्रधानमंत्री का राज्याभिषेक करार दिया है। तो क्या यह मानना जाएगा कि 1947 में जब जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल दिया गया था तो वह राज्याभिषेक था। लोगों के दिमाग में यह भी है कि आखिर सेंगोल को भुला क्यों दिया गया था। सवाल यह भी है कि संसद एनेक्सी का उद्घाटन तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने क्यों किया था। संसद और विधानसभा में संबंधित भवनों का शिलान्यास राजीव गांधी, नीतीश कुमार और के चंद्रशेखर राव द्वारा क्यों किया गया था। उस वक्त तो विपक्षी दलों की ओर से एक तीखी प्रक्रिया नहीं हुई थी, ना ही कोई तीखी प्रतिक्रिया आई थी। अचरज तो सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर भी है, जो ये टिप्पणी करते हैं, जो दक्षिण के धर्मगुरुओं को भी निशाना बनाने से नहीं चूके हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी के कट्टरपंथी ब्राह्मणवादी धर्मगुरुओं को बुलाया गया। उन्हें शायद यह नहीं पता कि आदिनम पुजारी पिछड़े और अनुसूचित जाति के धर्मगुरु होते हैं। अब विपक्ष इस पल का साक्षी बनने से चूक गया है। इतिहास में तो यही अंकित होगा कि विपक्ष ने नए संसद भवन का बहिष्कार किया था। ठीक है, अब यही चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताता जा रहा था कि किसी चीज़ का विरोध करना किसी हद तक तो ठीक है, एक लिमिटेशन होती है उसकी, मगर आप उस लिमिटेशन को क्रॉस कर जाते हो, आप हर चीज़ को क्रॉस कर कर जा रहे हो, तो क्या होगा, आप एक दिन क्या होगा, ग्राउंड से बाहर चले जाओगे, फिर आपको वहाँ पे कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, विरोध करना अच्छी बात है। क्या नेहरू जी इंदिरा गांधी के समय में भी, जो हमारी प्रधानमंत्री रही हैं, क्या उस समय विरोध किसी ने किया था? नहीं किया ना किसी ने विरोध, ना के चंद्रशेखर राव के समय में किया, ना जो हमारे राजीव गांधी जी थे उनके समय में भी किसी ने कोई विरोध नहीं किया। तो अब ये विरोध क्यों? ठीक है ना, ये सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, एक राजनीति विशेष को अपनी तरफ से लाने के लिए ये कोशिशें की जा रही हैं। ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, इसी के साथ मैं आज अपना ये टॉपिक जो है समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा टॉपिक समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद नॉलेज को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।